Very good afternoon, everyone. I feel so proud and privileged to share my feelings and life journey on this platform. Every life has a story, and life teaches us so much. अगर मैं भी अपनी लाइफ में पीछे जाकर देखूं, तो एक चीज़ जो मुझे क्लियरली नज़र आती है वो ये है कि जब जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, तब मैंने ज़बरदस्त प्रोग्रेस की. ये कंफर्ट जोन से बाहर आने का डिसीजन आपका खुद का भी हो सकता है या लाइफ का भी हो सकता है, यानी आपकी इच्छा के बिना भी हो सकता है या आप पे एनफोर्स भी हो सकता है. लेकिन एक बात तय है, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, आप बेहतर से बेहतरीन बन जाते हैं. तो लाइफ में ऐसे बहुत सारा टाइम आता है कि जब आप लीनियर ग्रोथ करते रहते हैं, मतलब छोटी छोटी धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं. लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा. आज मैं अपने लाइफ के ऐसे 3 इंसिडेंट्स बताऊंगी जो मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे. जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रेस मैंने देखी. सबसे पहला इंसिडेंस, मैं क्लास 10th में थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था. मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर थी, मेरे स्कूल में अच्छी रेपुटेशन थी, अच्छे फ्रेंड्स थे और कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था. अचानक मेरे फादर ने ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे एक बेहतर स्कूल में जाना चाहिए और रायपुर में राजकुमार कॉलेज में उन्होंने मुझे एडमिशन करने का डिसीजन लिया. ये डिसीजन मेरी इच्छा के विरोध में था और मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी थे. मेरा बोर्ड बदल रहा था, मैं गर्ल्स स्कूल से कोएड एजुकेशन में जा रही थी, मेरा मीडियम बदल रहा था एंड इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. लेकिन फिर भी मैं गई और वहाँ जाने के बाद मुझे इतने चैलेंजेस लगे कि मैंने अपने घुटने टेक दिए. मैंने कॉल किया अपने फादर को, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा और आप मुझे लेने वापस आ जाइए. पापा को आने में 2 दिन का डिले हो गया क्योंकि उस समय रेनी सीजन था, बहुत बारिश हो रही थी, रास्ते जाम थे और ये 2 दिन मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. जब वो वापस आए, मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं पापा, मुझे यहीं पढ़ना है. और उसके बाद 12th में आई वॉज द सेकेंड टॉपर. अगर ये सिचुएशन नहीं आती, अगर ये इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में नहीं आता, तो जो इतना यू टर्न बदलाव मेरे अंदर आया, जो रिवोल्यूशनरी चेंज आया इतने छोटे टाइम पे, वो शायद पॉसिबल नहीं था अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में कंटिन्यू करती रहती. तो दूसरा यू टर्न तब आया मेरी शादी के बाद. मैं बहुत एम्बिशियस थी, मैंने न्यूट्रिशन में अपनी पढ़ाई करी थी और मैं अपने करियर को लेके काफ़ी सिंसियर थी. लेकिन शादी के बाद अचानक वापस से मैं कंफर्ट जोन में चली गई और लाइफ चल रही थी. आई वॉज नॉट वेरी सिंसियर ऑफ स्टार्टिंग माई ओन प्रैक्टिस और समथिंग लाइक दैट. अचानक 6 महीने के बाद, मेरी शादी के 6 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क हुआ और डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको इमीडिएटली 15 किलो वजन कम करना पड़ेगा, यू नीड अ डाइटिशियन. उस समय मेरे ब्रेन में हैमरिंग हुई कि येस आई एम डाइटिशियन. और उसके बाद मेरी मदद से मेरे हस्बैंड ने 15 किलो वजन कम किया. बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, बहुत ही डिप्रेशन भी उस समय होता था कि मैं कैसे क्या करूँगी. लेकिन इस चैलेंज ने भी मुझे मेरे मुकाम पे वापस ला के खड़ा किया और वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. बहुत ज़रूरी था ये चैलेंज लाइफ में आना. और तीसरा टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने अपनी खुद की ब्रांड न्यूट्रिशेल्फ शुरू की. ये भी डिसीजन मेरा नहीं था. मैं अपनी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी और बहुत आराम से कंफर्टेबली लाइफ चल रही थी. मेरे लिमिटेड पेशेंट्स थे, मैं उनको देखती थी, हैप्पी थी और लाइफ में नॉर्मल ग्रोथ चल रही थी. मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आपको बहुत ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, आपको अपना खुद का सेटअप अब शुरू करने का समय आ गया है. ये बात मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि रिस्क हम नहीं लेना चाहते लाइफ में. लेकिन उनके काफ़ी फोर्स करने पर मैंने ये रिस्क लिया. मैं बैठी और मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगी. लेकिन टू माय सरप्राइज हमने बहुत प्रोग्रेस की और ये डिसीजन मेरे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. मुझे ऐसा क्लियरली मैं ये मानती हूँ कि लाइफ अभी भी बाकी है, बहुत सारे चैलेंजेस देखने हैं. और मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई चैलेंज आए आपकी लाइफ में, आप उसको थैंक यू बोलिए क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस के लिए बना हुआ है. आपको स्विमिंग पूल में कूदना है या पीछे से कोई धकेल दे, सिचुएशन केवल ये है कि स्ट्रगल आप करते हो और वो स्ट्रगल आपके जीवन में बेहतरीन प्रोग्रेस लाता है. हमने सुना है कि आग में तपकर ही सोना बनता है और ये बात बिल्कुल करेक्ट है. लाइफ में आने वाला हर चैलेंज आपके अंदर और न्यू एनर्जी भर देता है, आपको बेहतर से बेहतरीन बनाता है. इसलिए मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, अगर आप अगर आप एक सामान्य ग्रोथ देख रहे हैं और आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा. सो प्रोग्रेस बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स. थैंक यू सो मच.